हेलो ना, सब ठीक है ना? हाँ, सब अच्छे से हो गया। ले आया मैं पिंक डायमंड्स। मैं बोला था ना, मैं अपना काम अपना स्टाइल में पूरा करेगा। ना बस अब जल्दी से घर आ जाइए प्लीज। हाँ, मैं रास्ते में, और अभी मेरा फोन स्विच ऑफ रहेगा, तो घर आके बात करते हैं। बाय। बाय ना। मैंने फरहाद को कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया ना? तब से उसका ना कोई कॉल आया है और ना ही कोई मैसेज। अमृता, तू आज कॉलेज नहीं गई? हाँ मॉम, वो आज कॉलेज में छुट्टी है। वो क्या है ना, जूनियर कॉलेज की एग्जाम चल रही है ना, तो टीचर्स उन सब चीजों में बिजी है, इसलिए हमें डे ऑफ दे दिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। छुट्टी है तो बाहर जा, बॉयफ्रेंड के साथ घूम फिर एंजॉय कर। घर पे क्या पड़ी पड़ी बोरिंग लोगों की तरह बैठी हुई है? मॉम, फरहाद मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। देख बेटा, माँ, वकील और डॉक्टर से ना कभी कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, और ना ही इनसे कभी कोई बात छुपती है। और तू तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे हम पहली बार ये सब बात कर रहे हैं। तो फरहाद के मामले में क्यों छुपा रही है? हाँ लेकिन मॉम, देख बेटा, मुझे तो वो लड़का बहुत पसंद है। तू अपनी बात फाइनल कर ले, फिर मैं और तेरे बाबा उसके घर जाके तुम दोनों की शादी की बात करेंगे। हाँ, हाइट्स हो आप मॉम। आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? आपसे ना आजकल बात करना ही बेकार हो गया है। अमृता, अमृता बेटा, मेरी बात तो सुन। हाँ ठीक है, रखो। मैडम, हमें खबर मिली है कि राघव ने डायमंड्स निकाल लिए हैं और उन्हें लेकर वो घर जा रहा है। फैंटास्टिक। अब देखती हूँ कैसे बचता है ये राघव राव। अपने घर जाने के लिए उसे इसी रास्ते से आना पड़ेगा, और जैसे ही वो यहाँ आएगा मैं उसे रंगे हाथों पकड़ लूंगी। राघव राव की अरेस्ट हमारे डिपार्टमेंट की अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी। मिलिंद अंकल, हाँ। आज के बाद ना तो तू मेरी बेटी को फोन करेगा, ना मैसेज करेगा, और ना ही मिलने की कोशिश। लेकिन अंकल ऐसे मुझे कुछ नहीं सुनना। देख, तू राघव का दोस्त है, उसके परिवार का हिस्सा है, इसलिए सिर्फ तुझे वार्न कर रहा हूँ। अगर तेरी जगह और कोई होता ना, तो अपने पांव पर खड़ा नहीं होता। अमृता के साथ ना तो तेरा कोई रिश्ता है और ना कभी होगा, ये बात ध्यान में रखना। अंकल मेरी बात। कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं सुनना मुझे। जो मैं कह रहा हूं उतना कर बस। फोन भी नहीं हो रहा ये तो। फाइनली मैंने इसे जोड़ ही दिया। हेलो। हेलो पल्लवी मैडम, मैं कांस्टेबल नितिन बात कर रहा है। आप मेरे को नहीं जानते, लेकिन मैं आपके हस्बैंड राघव अन्ना को बहुत अच्छे से जानता है। मैं बहुत देर से उनको और फरहाद अन्ना को फोन ट्राई कर रहा है, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा है, इसलिए मैं आपको फोन किया। लेकिन बात क्या है, आप उन्हें फोन क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली राघव अन्ना आज ड्यूटी ऑफिसर बन के कस्टम ऑफिस से डायमंड स्मगल करके लाए हैं। क्या? जी, पर वो ये नहीं जानती कि ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिल चुका था। लक्ष्मी मैडम यहाँ जुबली हिल सर्कल पे नाकाबंदी करके उनका राह देख रहा है। वो उनको रंगे हाथों पकड़ना चाहता है। मैडम, राघव अन्ना बहुत अच्छा इंसान है, वो लोगों का बहुत हेल्प किया, मेरे खुद के अम्मा पापा का इलाज कराया, इसलिए मैं चाहता है कि उन्हें बचने का मौका मिले। एक बार लक्ष्मी मैडम उनको अरेस्ट कर लिया ना, तो वो कभी भी छूट नहीं पाएगा। मैडम, आप कुछ भी करके उनको बचा लो। रेड्डी एकडगी। यस सर। मैडम, बॉस बुला रहे हैं, आप जल्दी करो मैडम। हाँ। ये ऑटो वाला इडियट है क्या?
गुड्डी वाड़वा इंत मत बंडी नीकु कनिपियट्लेदा पल्लवी पल्लवी तुम यहाँ क्या कर रहा है? राघव जल्दी चलो यहाँ से। एसीपी लक्ष्मी को तुम्हारे प्लान के बारे में पता चल गया है। वो जुबली हिल सर्कल पे वेट करिए तुम्हें अरेस्ट करने के लिए। को कैसा पता? मैडम, राघव राव इस जगह से थोड़ी दूरी पर रुक गया है। शायद उसे हमारे बारे में पता चल गया है। इससे पहले कि वो भागने की कोशिश करे हमें उसे अरेस्ट करना है। लेट्स मूव फास्ट। तुमने उसको बताया? रली राघव, तुम्हें लगता है मैं इतनी बड़ी इडियट हूँ? पहले जाके पुलिस को इन्फॉर्म करूंगी और फिर तुम्हें बचाने आऊंगी। क्या पता तुम मेरे को सच में बचा रहा है क्या एक्टिंग कर रहा है, ताकि पुलिस मेरे को इजीली पकड़ पाए। नहीं चाहिए मेरे को तुम्हारा, मैं खुद के लिए काफी है। राघव बचपना छोड़ो एंड ट्रस्ट में, मैंने लक्ष्मी को कुछ नहीं बताया। ये सब बहस हम बाद में करेंगे, अभी निकलो यहाँ से। मेरे को तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। मेरे को पता है सब झूठ है, लक्ष्मी कुछ नहीं जानता। राघव ऐसी भी लक्ष्मी। चलो मेरे साथ। रुक जा राघव वरना गोली मार दूंगी। इस तरफ इस तरफ। तुम लोग यहाँ देखो, तुम लोग वहां जाओ। चलो। पल्लवी पल्लवी उठो, जल्दी उठो। राघव मुझसे नहीं होगा, तुम जाओ। लक्ष्मी आती होगी, तुम जाओ। क्या बोल रहे हो तुम? मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जा रहा। चलो जल्दी। राघव नहीं, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मैं नहीं चल पाऊँ। लक्ष्मी तुम्हारे पीछे है, मुझे कुछ नहीं करेगी। पल्लवी मैं बोला ना, मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाएगा। लक्ष्मी को जो करना कर ले। चलो संभाल के। राघव रुक जाओ, भागने का कोई फायदा नहीं है। राघव रुक जाओ, मैं सच में गोली चला दूंगी। पल्लवी वो कुछ नहीं करेगा, चलो। पल्लवी उठो, आगे खोलो पल्लवी, तुमको मेरा आवाज सुना जा रहा है पल्लवी। सारी का दुकान
अब कुछ नहीं कर सकते तुम। बहुत बड़ा गलती कर दिया तुम इसी भी। औरत है तुम, इसलिए मैं तेरे को कुछ नहीं कर रहा है। जाने दे मेरे को। ठंडे दिमाग से काम लो राघव। पल्लवी को गोली लगी है, उसे हॉस्पिटल की जरूरत है। तुम अभी सरेंडर कर दो, मैं पल्लवी को अब वही होएगा जो मैं चाहता है। राघव मेरी बात समझो, उसको हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है। राघव, कानू को अपने हाथ में मत लो। राघव, राघव रुक जाओ। मैडम आप ठीक हो? और राघव कहाँ है? मुझे चकमा देकर भाग गया वो। उसकी बीवी को गोली लगी है, ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा। जाओ पकड़ो उसे। और मैडम आप? मेरी चिंता छोड़ो, उसे पकड़ो जाके। इंस्पेक्टर नायर कहाँ है? सर। हाँ? क्या हुआ? राघव मिला? नहीं मैम, उसे हर जगह ढूंढा, वो कहीं नहीं मिला। उसकी गाड़ी भी नहीं मिली, लगता है वो भाग गया। डैम इट। मैडम, उसकी बीवी को गोली लगी ना? हाँ, वो उसे लेके आसपास के हॉस्पिटल गया होगा। शहर के सारे हॉस्पिटल में अपने आदमी भेजो, उसे वहीं पकड़ेंगे। फराज, मैं अभी पल्लवी को कौन सा भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर सकता। लेकिन अम्मा, आप ही ने कहा ना कि भाभी को गोली लगी है। फिर इस वक्त हर हॉस्पिटल में पुलिस वाले होंगे और वो एसीपी लक्ष्मी मेरे को ही नहीं, पल्लवी को भी अरेस्ट करेगा। क्रिमिनल को भगाने का केस डालेगा उस पे, जो मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। तो अन्ना, हम फिर क्या करेंगे? मेरा गांव वाला रूम है ना, उसको बैकडोर एंट्री है ना। एक काम कर, अपने डॉक्टर को बुला, उसको पूरा केस समझा, वो जो भी एक्विपमेंट्स बोले सब कुछ लेके आ। वो रूम को एक मिनी हॉस्पिटल बना, पल्लवी का ट्रीटमेंट वही होएगा, आरआर मैंशन में। जी अन्ना। पल्लवी, तुमको कुछ नहीं होएगा, मैं तुम्हारे साथ है। तुम्हारा राघव तुम्हारे लिए जान देगा, तुमको बचा कर ही रहेगा। पल्लवी, पल्लवी, तुमको कुछ नहीं होएगा, मत रखना पल्लवी। पता है सनी, हम पुराने वाले घर में थे ना, तो अम्मा मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। मुझे खाना बनाना भी अम्मा ने सिखाया। अब देखो, अब मैं अकेली रह गई हूँ। अम्मा अपने फ्रेंड्स के साथ तिरुपति गई है, राघव और पल्लवी की खुशहाल शादी की मन्नतें मांगने के लिए। लेकिन ये बात भी मुझे घर के नौकर बता रहे हैं। अम्मा खुद को कुछ ज्यादा ही दूर कर लिया मुझसे। आजकल के न्यूज़ चैनल तो रॉकेट से भी तेज है, फिर भी किसी चैनल पर राघव के अरेस्ट होने की न्यूज़ क्यों नहीं आ रही? काकू, खाना लग गया है, चलिए ना। क्या हुआ काकू, आप परेशान लग रहे? अमृता, मैं वो साफ सफाई कर रही थी ना, गलती से मेरे हाथ से पल्लू की ये फ्रेम नीचे गिर गई और टूट गई। कोई बात नहीं काकू, कल मैं फ्रेम बदलवा दूंगी। काकू, आप ठीक हो ना? पता नहीं अमृता, अजीब सी बेचैनी हो रही है मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पल्लू के साथ कुछ बुरा हुआ है। गाड़ी के पास कौन आया होगा? यहाँ तो कोई नहीं है। पल्लवी, 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 प्लीज 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 उठो पल्लवी। क्यों कर रहा है तू मेरे साथ ऐसा? क्यों मेरे को डरा रहा है पल्लवी? पल्लवी, मैंने तुमको बोला ना, तुमको कुछ नहीं होएगा, मैं है ना तुम्हारे साथ। उठो पल्लवी, एक बार मेरे तरफ देखो।
अभी तक तुम वहां फाइटिंग मोड में था ना, तुम मेरे साथ लड़ रहा था ना। उठो पल्लवी, उठो पल्लवी, मेरे साथ लड़ो, अपने लिए लड़ो पल्लवी। आई के पल्लवी। अन्ना, डॉक्टर जल्दी आइए, जल्दी आइए। अन्ना, डॉक्टर आ गए। डॉक्टर जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करना। मैंने इन्हें सब समझा दिया अन्ना, इन्होंने जो कुछ भी बोला था मैंने सब अरेंज कर दिए। फरहाद तेरे को कोई बाहर देखा नहीं ना? नहीं अन्ना, किसी ने नहीं देखा। डॉक्टर, आपको जो कुछ भी चाहिए फरहाद को बोल देना, वो सब कुछ लेके आएगा। पैसों का टेंशन मत लेना, मैं जितना चाहे उतना दे देगा। बस पल्लवी को ठीक करना, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। इनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, पहले गोली निकालनी पड़ेगी। ये इनके दिल के करीब लगी, मैं तभी कुछ बोल पाऊंगा। मैडम, हमने शहर के हर हॉस्पिटल में अपने कांस्टेबल्स लगा दिए हैं, लेकिन अब तक राघव राव अपनी बीवी को लेकर किसी भी हॉस्पिटल में नहीं पहुंचा है। पल्लवी को गोली लगी है, राघव यूं ही तो उसे लेकर गायब नहीं होगा, और खुद को बचाने के लिए वो उसे मरने भी नहीं देगा। लेकिन अगर उसे लेकर वो हॉस्पिटल नहीं गया है तो फिर कहाँ गया? ऐसी एक ही जगह हो सकती है, चलो मेरे साथ। और घर से मेरा यूनिफॉर्म आया? यस मैम। अन्ना, आप टेंशन मत लीजिए, डॉक्टर से उसके स्टाफ के सारे लोग बहुत ही ट्रस्टेड हैं। इस रूम से कोई भी खबर बाहर नहीं जाएगी अन्ना। और अन्ना, आपकी गाड़ी से मैंने वो पिंक डायमंड्स निकाल के वॉल्ट में रख दी है। अब जब उस एसीपी लक्ष्मी को डायमंड से नहीं मिलेंगे ना, तो आप पे कोई केस भी नहीं होगा अन्ना। నన్ను కాపాడటానికి तनु तन पुराना मड्डू का पेटकुंद फरहाद, उसने अपना जान का फिक्र नहीं किया और मेरे को बचाने आ गया। मैं हर टाइम उस पर गुस्सा करता रहा फरहाद, और पल्लवी अपना प्यार निभा दिया। वो गोली मेरे लिए था, मैं उसका लायक था। पल्लवी नहीं, उस बेड पर मेरे को रहना चाहिए था फरहाद, पल्लवी को नहीं। अगर पल्लवी को कुछ हो गया ना, अन्ना भाभी को कुछ नहीं होगा, जल्दी ठीक हो जाएगी वो। अल्लाह अपने बंदों के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देता। देख लेना, भाभी जल्दी होश में आ जाएगी। और भाभी के पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं, उन्हें होश में आना ही पड़ेगा अन्ना। बाहर जाके देख कौन है। मैम, आप यहाँ क्या कर रही है? राघव कहाँ है? ये तो आपको पता होना चाहिए, शायद आप उसे अरेस्ट करने वाली थी। मुझे चकमा देकर भाग गया है वो। क्या? अन्ना, वो एसीपी लक्ष्मी आपको ढूंढ रही, उसने भाभी के बारे में सन्नी और कीर्ति को सब बता दिया। फरहाद मेरे लिए फ्रेश कपड़े लेके आ, इस एसीपी को मैं बताता है। अन्ना, क्या आपका इस वक्त लक्ष्मी से मिलना सही होगा? अगर मैं नहीं गया तो वो एसीपी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। उसको यहां से दूर रखने के लिए मेरे को जाना ही होगा फरहाद। जा, मेरे कपड़े लेके आ। मुझे पूरा यकीन है कि राघव यही है, इसलिए मुझे आपके घर की तलाशी लेनी होगी। तलाशी लेने का क्या जरूरत है? राघव राव यहां ही है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।